रोहन, सीमा, विक्की, तनु, अर्जुन और ईशा घूमने निकले थे नैनीताल। पहली बार अकेले, बगैर किसी फैमिली के। इंटरनेट पर एक रिजॉर्ट दिखा, वुडसाइड रिजॉर्ट, जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल ऑफ बीट। शाम होते होते वे वहां पहुंच गए। जगह खूबसूरत थी, लेकिन कुछ अजीब भी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और ऐसा सन्नाटा जैसे वहां कोई आता ही नहीं। रिसेप्शन खाली था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। बिना कुछ बोले चाबी पकड़ा दी। कमरा नंबर 6। ऊपर। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंड और सीलन का एहसास हुआ। सीमा ने कहा, हीटर चला, लेकिन हीटर काम नहीं कर रहा था। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें, चेहरों की जगह धब्बे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये तो पूरा हॉरर सेटअप है भाई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, खिड़की से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर सांस ले रहा हो। रोहन ने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अब डर बन चुकी थी। 2 बजे तनु की आंख खुली। खिड़की के पर्दे के पीछे कुछ हिलता नजर आया। उसने धीरे से पर्दा हटाया। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा, बस खड़ी थी, उनकी तरफ देखती हुई। तनु डर से चीख उठी। सब भागकर खिड़की तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन और विक्की नीचे गए चेक करने। बर्फीली जमीन पर नंगे पांव के निशान थे, जो पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे। अर्जुन सीढ़ियों पर कुछ देखता है, 2 चमकती आंखें, लेकिन इंसानी नहीं। सीमा बोली, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी कमरे की लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं, और किसी ने दरवाजे पर जोर से खटखटाया। अगली सुबह रिसॉर्ट के पीछे एक लकड़ी का दरवाजा दिखा। बूढ़े आदमी ने कहा, उसे मत छूना, लेकिन अर्जुन ने खोल दिया। तहखाना, अंधेरा, नम और पुराना। नीचे दीवारों पर अजीब लाल निशान, तंत्र मंत्र जैसे। एक पुराना झूला हिल रहा था अपने आप। ईशा ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, चारों तरफ बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन ये हंसी मासूम नहीं थी। विक्की ने मोबाइल का फ्लैश जलाया। कैमरे में कुछ झलक गया, एक कटी गर्दन वाला बच्चा। सब घबरा गए, भागे बाहर। पीछे से किसी ने सीमा को जोर से पकड़ा। वो चीखी, मेरा हाथ जल रहा है। हाथ पर जले के निशान थे, जैसे किसी ने ब्रांडिंग की हो। वो तहखाना बंद नहीं हुआ। शाम को विक्की ने ग्रुप फोटो ली। सब हंस रहे थे, लेकिन फोटो में हंसी नहीं थी। 6 लोगों के ग्रुप में 7 चेहरे दिखे। पीछे एक परछाई, चेहरा नहीं, बस काली आंखें और लंबी गर्दन। सीमा ने कहा, ये कौन है पीछे? तभी ईशा जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगीं। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहीं रहोगे। अर्जुन ने उसे हिलाया। ईशा होश में आई, लेकिन कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ? तभी रिसॉर्ट का बूढ़ा आदमी फिर दिखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम साथ हो गए, यहाँ से कोई नहीं जाता। सुबह सबने फैसला किया, अब और नहीं। बैग पैक किए और निकल पड़े। लेकिन 10 मिनट चलने के बाद फिर वही रिसॉर्ट सामने था। शायद रास्ता गलत लिया, लेकिन 3 बार कोशिश की। हर बार रिजॉर्ट वहीं। जीपीएस बंद, मोबाइल नेटवर्क चला गया। एक ही पेड़ बार बार दिख रहा था।
अर्जुन चिल्लाया, हम फंस गए हैं। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारा हिस्सा यहीं रहेगा, जैसे बाकी सब। वे पलटे, वही 7वां चेहरा, अब और पास, और अब तस्वीर में कोई भी छठा चेहरा नहीं बचा था।